में योगदान देने वाले जयपाल सिंह मुंडा को नमन करना चाहूंगा। इस देश के इतिहास में शिक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाली कालीबाई कलासुआ, भील वीरांगना, इनको नमन करना चाहूंगा। मेरे मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आपके पीछे से आवाज आ रही है कि राजकुमार जी दिख नहीं रहे हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखने पीछे वालों का भी। आज जो इस रेगिस्तान की धरती, हम इसे रण की धरती भी कहा जा सकता है, ये एक तपोभूमि है। यहां पर इतिहास काल में भी देखे और वर्तमान के अंदर भी जो बच्चा पैदा होता है वो अनेक परिस्थितियों से जूझता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रण की भूमि में, इस तपोभूमि में, बाड़मेर की धरती पे चौहटन विधानसभा के आज ये धनाऊ क्षेत्र के अंदर आयोजित विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित बुजुर्ग साथी, जिनकी बदौलत आज ये कारवां यहां तक पहुंचा है, हमारे एससी भाई, हमारे माइनॉरिटी के भाई, और हमारे बीच में मुझे आज पता चला हमारे डूंगरपुर में लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए रामचंद्र जी इस पांडाल में विराजमान, मेरी माताओं, बहनों, नारी शक्ति, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ी के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए, उसको लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने कई प्रकार की बातें करी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, जो आपके जीवन में कहे कि इसको अगर अमल में लाओगे, परिवार में, समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा योगदान देंगी उनके जीवन निर्माण में। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, जब मेरा स्वागत किया गया हमारे सभी साथियों का, युवाओं के अंदर जो जोश जुनून था, एक आशा उम्मीद थी, युवाओं के अंदर जुनून था कि कुछ परिवर्तन आएगा। मैं आपको आज वादा दिलाता हूं इस धरती से कि अवश्य इस इलाके के अंदर परिवर्तन आएगा, और जो पीड़ा, जो परेशानियां, जो आपके साथ अत्याचार, जो आपके साथ शोषण हो रहा है, अवश्य आने वाले समय में ये परिवर्तन आएगा और एक मजबूत समाज का निर्माण करेंगे अपन सब मिलकर। एक वक्त हुआ करता था कि इस देश के अंदर, इस देश के मूल मालिक, मूल बीज के रूप में आदि अनादि काल से रहने वाला अधिकारियों से या तो छल कपट से मारा गया, या तानाशाही, या हथियारों से इनको वार करके इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन रेगिस्तानों में इस समाज को बिखेरने का काम किया। इस देश में अनेक आक्रमणकारी आए, मुगल आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगालिन आए, सभी आक्रमणकारियों से अगर लड़ने का सबसे ज्यादा काम किया है तो इस देश के आदिवासियों ने काम किया। इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो इस देश के आदिवासियों का बहा है इस धरती पे। सबसे ज्यादा संघर्ष और इस भारत भूमि का है, इसके लिए लड़ने का काम सबसे ज्यादा, अपने असूलों पे डट के रहने का काम, स्वाभिमान के लिए लड़ने का काम इस देश के आदिवासियों ने किया है। लोग कहा करते हैं कि वक्त के साथ, समय के साथ ढलना पड़ता है, लेकिन आदिवासी समाज ने वो समय भी देखा, परिस्थितियां भी देखी, लेकिन अपने असूलों को ज्यादा देखा और परिस्थितियों के अनुसार ढलने का काम नहीं किया, अपने असूलों के लिए लड़ने का काम किया।
क्योंकि परिस्थितियों के साथ ढलने का काम उस वक्त भी हुआ जब मुगल इस देश के अंदर राज करते थे। वक्त के साथ परिस्थितियों के साथ ढलने का काम, समन्वय बिठा के इस देश को लूटने का काम उस वक्त भी हुआ किया जब अंग्रेज इस देश के अंदर राज करते थे। लेकिन आदिवासी समुदाय ने हर वक्त लड़ने का काम किया। और मैंने दोहरा दी थी वो बात कि इस देश पे सबसे ज्यादा अगर खून बहा है आदिवासियों का बहा है। लेकिन दुख की बात यह है, तकलीफ यह है कि इस बलिदान को हमारे देश के पाठ्यक्रम, हमारे देश के इतिहास से हटा दिया गया है, किताबों में नहीं डाला गया है। अभी बात हो रही थी शिक्षा की, मैं भी उसी लाइन पे बात करता था, आज भी करूंगा। लेकिन मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, हम कह रहे हैं हमारे समाज को शिक्षित होने की, शिक्षित बनाने की, अधिक से अधिक पढ़ाने की। कौन सी पढ़ाई पढ़ाने की बात? इस देश का जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी, सीबीएसई, देश के स्कूलों में पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम की हकीकत जानते हैं तो तब जो लाइन हम दोहराते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, वहां पर भी मेरा मन थोड़ा पीछे हट जाता है। क्योंकि स्कूलों में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम वैज्ञानिक नहीं होके काल्पनिक ज्यादा है। स्कूल में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम इस देश के वास्तविक इतिहास से परे हटके, कई बार मैं कहता हूं कि हमारे देश के युवाओं को 5000 साल पुराना इतिहास, काल्पनिक इतिहास को पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में। लेकिन आज से 300 साल पहले, आज से 1947 मतलब 76-77 साल पहले, 78 साल पहले रास्तापाल में कालीबाई को मारा गया था, वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है। देश के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में 5-7 हजार साल पुरानी काल्पनिक बात पढ़ाई जा रही है। लेकिन 500 साल का हमारा इतिहास, जो वास्तविक इतिहास, जो इस देश के लिए शहीद हुए थे, जिससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, वो इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाएगा क्या कहेगा? क्योंकि वो काल्पनिक चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती है। मुंडा के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं उस लाइन पे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि देश के जो पाठ्यक्रम निर्माण जो हो रहा है, वो पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ऐसी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो आज देश का पाठ्यक्रम निर्माण करने में काम करते हैं। और इसी वजह से कालीबाई क्लास हुआ। आजादी से 2 महीने पहले हमारा देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947 और 19 जून 1947 को कालीबाई को गोली मारी थी। वो इसलिए गोली मारी थी कि वहां पर पढ़ाई करने गए थे, इनके गुरुओं को घसीटा जा रहा था। आजादी से 2 महीने पहले कालीबाई को गोली मारा गया और किताबों में 2 लाइन में पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने गोली मारी। अब पढ़ा लिखा युवा सवाल करने लगा कि 1946 में संविधान निर्माण की पहली बैठक आयोजित कर ली थी, तो उस समय 1946 में संविधान निर्माण की पहली बैठक आयोजित कर ली थी। इसका मतलब यह होता है कि अंग्रेजों ने हार मान के इस देश से पलायन करने का काम कर लिया था। फिर 1 साल बाद कालीबाई को गोली मारने वाला कौन सा अंग्रेज था, यह सवाल पढ़ा लिखा युवा करने लगा, तो कालीबाई का इतिहास किताब से हटा दिया गया। कालीबाई का इतिहास 5वीं क्लास की इंग्लिश में था, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह 7-6 हजार साल पुरानी काल्पनिक बात को डाल दिया। साथियों, बातें बहुत हैं। अब हमें करना क्या है? मैं समझता हूं हम पहली सीढ़ी पे, वो भी पैर जमा नहीं है। कम से कम हमने अंदर से यह स्वीकार किया है कि हम आदिवासी, हमने कम से कम अंदर से यह स्वीकार किया है कि हम देश के मूल मालिक हैं। हमने अंदर से कम ये स्वीकार किया है अब
कि आदिवासी कोई तौहीन का शब्द नहीं है, आदिवासी कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, आदिवासी कोई पिछड़ेपन का कोई एक उपशब्द शब्द नहीं है। ये हमने स्वीकार किया। आज से 5 साल पहले हम कहते थे हम भील तो है लेकिन आदिवासी नहीं है। कई साथी कहते थे हम एसटी हैं लेकिन भील नहीं है। और हमें कहा जाता ये आदिवासी, कोई आदिवासी कह देता था हम उससे लड़ाई करने चले जाते, तेने मेरे को आदिवासी कैसे कह दिया। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। और आज छोटा बच्चा कहता है गर्व से कि मैं आदिवासी हूं। ये विचारधारा का परिणाम है, ये उपलब्धि है। हर समाज को अपने समाज की आइडेंटिटी बताने का, हर समाज को अपने समाज की इतिहास बताने का, अपने पूर्वजों की गाथा गाने का अधिकार है, तो आदिवासियों को क्यों नहीं था। ये मानसिक रूप से हमें डिवाइड करा दिया गया। ऐसा शो किया गया कि आप आदिवासी, कई लोग हमारे समाज के पढ़ लिख जाते, पैंट शर्ट पहन लेते, कोई भाई कह देता आप तो आदिवासी लग ही नहीं रहे हो, तो वो सीना चौड़ा हो जाता, हम मैं आदिवासी लग ही नहीं रहा हूं। अरे जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आप नौकरी लगे या नेता बने और उसकी वजह से आपने पैंट शर्ट पहना और आपने किसी ने कह दिया आपको कि आप तो लग ही नहीं रहे हो आदिवासी, और वो सीना चौड़ा कर देखा बिल्कुल मैं आदिवासी नहीं लग रहा हूं। आदिवासी का अर्थ है आदि अनादि काल से रहने वाला, और यही विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। एक बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस मात्र घोषित क्यों किया गया? सिर्फ आदिवासी दिवस घोषित क्यों किया गया? क्योंकि विश्व के वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने विचार किया कि इस धरती पे मानव जीवन की रक्षा करनी है, प्राणियों की रक्षा करनी है, इस प्रकृति को बचाना है, तो आदिवासी को बचाना पड़ेगा। यह शोध हुआ है। अगर ये प्रकृति को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, और धरती को दोहन करने से बचाना है, तो आदिवासियों के जीवन मूल्य को स्वीकारना पड़ेगा। आदिवासियों के ब्लड के अंदर जो व्यवहार है वो सीखना पड़ेगा। ये विश्व स्तर पे वैज्ञानिकों ने और रिसर्च बुद्धिजीवी लोगों ने इस पे विचार किया, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आदिवासी समुदाय अगर पहले जंगल में जाता था, एक लकड़ी काटता था, तो पहले उस पेड़ पे पूजा करता था और माफी मांगता था।